हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा, जो कि इस बार हो रही है निर्जला एकादशी। तो इस निर्जला एकादशी पर हमें कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये सभी व्रतों में कठिन व्रत होता है निर्जला एकादशी व्रत, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता। और अगर हम इस दिन की कथा नहीं सुने तो ये व्रत हमारा पूर्ण भी नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी निर्जला एकादशी व्रत कथा यानी कि निर्जला एकादशी वाले दिन अवश्य सुने, जिससे आप सभी का व्रत पूर्ण हो सके। तो चलिए, जो वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे बढ़कर फल देने वाली है और इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल भी प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। और ज्येष्ठ माह में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच ही बड़ी साधना का काम होता है। और इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का भी विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं, और आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं जगह जगह पर। तो चलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो अधिक मात्रा में जो भोजन करने वाले यानी भीमसेन की ये कथा है, जो सबसे ज़्यादा भोजन करते थे, और उन्होंने ही निर्जला एकादशी व्रत किया था। और इसी निर्जला एकादशी को आज के ही दिन इन्होंने ये व्रत करके इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत का नाम दिया था। तो चलिए, उन्हीं की कथा के बारे में उन्हीं से शुरू करते हैं। तो जो अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। और एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ, और मेरे पेट में ब्रह्म नाम वाली अग्नि है, और मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यासदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बताए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा गया है। तो श्री व्यासदेव जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले कि अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, और हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ, जो एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यासदेव जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, और आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों की फल की प्राप्ति होती है।
और द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए और इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। और व्यासदेव जी कहने लगे आगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने ही बतलाया था और इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक होता है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं श्री हरि की कृपा से। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जल एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। तो व्यासदेव की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था। इसीलिए इस व्रत को यानी कि इस एकादशी व्रत को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। और निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं और इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं और वे अंत में नरक में जाते हैं। और जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे क्यों न हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। तो हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये कर्म जो प्रथम है भगवान का पूजन करना, फिर गोदान करना, फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह यानी कि जूती आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को अवश्य सुना करें, क्योंकि इस निर्जला एकादशी व्रत पर ये कथा अवश्य सुननी, पढ़नी या कहनी जरूर चाहिए। अगर आप सभी को आती हो तो ज़रूर आप सभी एक दूसरे को सुना सकते हैं। अगर नहीं आती हो तो मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं, और वो भी नहीं हो सकता तो अपने मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी भी बन सकते हैं। तो ये रही भीमसेन एकादशी व्रत कथा यानी निर्जला एकादशी व्रत कथा। इसी को पांडव एकादशी व्रत कथा भी कहते हैं। जो इस कथा में आप सभी ने सुना होगा कि इस कथा को और क्या क्या बोला जाता है, इस दिन की एकादशी को और क्या क्या और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये रही निर्जला एकादशी व्रत कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा जपो हमेशा सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल।